सुमध्याह्नम, नमो नमः, गुड आफ्टरनून। आइए आज हम लोग थोड़ा सा पिछले पाठ में क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले दिन हम लोगों ने बाल गीतम पाठ पढ़े थे। तो बाल गीतम पाठ में बाल गीतम में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को, सुनने को, जानने को मिला, है ना। तो उसमें हम लोग अमल करें तो हम अपने जीवन में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं और अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज एकादश पाठ श्रृंगी ऋषि नगरी पाठ जो है तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका हिंदी अर्थ है श्रृंगी ऋषि के नगरी। तो श्रृंगी ऋषि के नगरी के विषय में आज हम लोग पढ़ते हैं, है ना, पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व दिशि धमतरी जिलांतर्गतम सिहावा नगरी विद्यते। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व दिशा में, है ना, पूर्व दिशा मतलब पूर्व दिशा में धमतरी जिलांतर्गतम, धमतरी जिला के अंतर्गत सिहावा नगरी विद्यते, सिहावा नगरी विद्यमान है। पर्वतस्य सघन गुहा भी विविध मठै च आच्छादिता इयं नगरी प्रसिद्धा। पर्वत के सघन गुफाओं में अनेकों प्रकार के, है ना, गुफाओं और अनेकों प्रकार के मठ जो है तो वहां पर गुफाओं में अनेकों प्रकार के मठ छाए हुए हैं, है ना। यह नगरी जो है तो उस प्रसिद्ध है, ठीक है। अनेकों प्रकार के मठ और जो है तो गुफाओं से जो है तो छाया हुआ है और यह जो है तो इस नाम से प्रसिद्ध है। पर्वतस्योपरि श्रृंगी ऋषि आश्रम अस्ति। और पर्वत के ऊपर भाग में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषि धर्मपत्नी शांता देवी अपि अस्मिन् पर्वते विराजते। श्रृंगी ऋषि के धर्मपत्नी शांता देवी भी वहीं पर, है ना, उसी पर्वत पर विराजमान है। पर्वतस्य गुहायाम शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा प्रतिष्ठिता। तो पर्वत के गुफाओं में शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता वहां पर प्रतिष्ठित हैं, विराजमान है। अस्य क्षेत्र से यम सिहावा नगरी प्रयाग इति अभिधीयते। तो इस क्षेत्र को, है ना, या इस क्षेत्र का यह सिहावा नगरी प्रयाग कहलाता है, या यह क्षेत्र सिहावा नगरी का प्रयाग के नाम से जाना जाता है ना। अभिधीयते मतलब प्रयाग कहा जाता है। सिहावा क्षेत्र से समीपे सांकरा नाम ग्राम अस्ति। सिहावा क्षेत्र के नजदीक में, है ना, समीप मतलब नजदीक में, पास में सांकरा नाम का एक गांव है। ग्राम मतलब गांव होता है। यत्र दंतेश्वरी माता बस्तराज्ञः कुलदेवी इति ख्याति प्राप्ता। जहां पर, यत्र मतलब जहां, है ना, जहां पर दंतेश्वरी माता बस्तराज्ञा कुलदेवी का जो है तो ख्याति प्राप्त है ना। कुलदेवी ऐसा ख्याति जो है तो प्राप्त है। नगरवासिनः देवीं दंतेश्वरी शक्ति स्वरूपा मन्यते। नगर में जो बसने वाले लोग होते हैं, नगरवासी लोग देवी दंतेश्वरी को शक्ति स्वरूपा मानते हैं, है ना। अत्रैव शक्ति स्वरूपा सती माई गादी माई च विराजते। और यहीं पर ही शक्ति स्वरूपा सती माई और गादी माई दोनों विराजमान हैं, ठीक है। ग्राम देवता ठाकुर देव अपि जनहि पूज्यते। ग्राम देवता, है ना, गांव देवता, ग्राम देवता ठाकुर देव भी, है ना,
ठाकुर देव अपनी ठाकुर देव को भी जो है तो लोग उनकी पूजा करते हैं। दोनों जो गांव के जितने भी लोग होते हैं या ठाकुर देव और गांव के जो लोग हैं वे सब जो तो उनकी पूजा करते हैं। सखन वनानां मध्य प्रतिष्ठिता देवी कलिका खल्लारी ग्रामांतर्गतम विद्यते। तो सघन वनों के मध्य में, घने जंगलों के बीच में, है ना, सघन मतलब घने जंगलों के बीच में प्रतिष्ठित देवी कलिका खल्लारी नाम का एक जो है तो गांव है। तो खल्लारी गांव के अंतर्गत विद्यमान है कौन? देवी कलिका माता, है ना, देवी कालिका माता। अत्र आगंतुकाः श्रद्धालुजनः स्वकामनार्थम देवीं प्रार्थयन्ते। यहाँ के जो आगंतुक लोग होते हैं, जो दार्शनिक लोग होते हैं, जो दर्शनीय लोग होते हैं, जो दर्शन करने के लिए आते हैं, वे श्रद्धालु लोग अपने कामना की प्राप्ति के लिए जो है तो देवी से प्रार्थना करते हैं। ठीक है। देवी कलिका तेषाम आकांक्षा पूरयति। और देवी कलिका उनकी जो मनोकामना है, आकांक्षा मतलब उनकी जो मनोकामनाएं हैं, तो उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ठीक है। देवी कलिका न केवलम छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्युत सर्वत्र प्रसिद्धा। देवी कलिका नहीं केवल छत्तीसगढ़ राज्य में बल्कि सभी जगह प्रसिद्ध हैं। अत्र कर्णेश्वर धाम स्विपुल सांस्कृतिक संपदा भी परिपूर्णम अस्ति। यहाँ पर कर्णेश्वर धाम अपने अपार जो है तो सांस्कृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। ठीक है। भौगोलिक प्राकृतिक आदिम संस्कृति पुरातात्विक संपदा नाम निधि सप्त ऋषि नाम स्थली च यम सिहावा नगरी छत्तीसगढ़ राज्य अति प्रसिद्ध। तो भौगोलिक प्राकृतिक आदिम सांस्कृतिक पुरातात्विक संपदाओं का ये जो खजाना है ना, इतने सब का जो खजाना है, निधि मतलब खजाना, निधि मतलब जो खजानाएं हैं, जो खजाना है वह सप्त ऋषियों के स्थान पर यह सिहावा नगरी छत्तीसगढ़ राज्य प्रसिद्ध है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का यह पाठ समाप्त होता है। आप लोगों को यदि कुछ समझ में आया या नहीं आया, है ना, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, है ना, और आप लोग बता सकते हैं। और जहाँ पर भी जो गलतियां हो रहे हैं, है ना, तो उन गलतियों को आप सुधारने के लिए और हमारी मदद करने का कोशिश करें। ठीक है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार इस वीडियो में आए हैं, पहली बार इस चैनल में आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, सूचनाएं मिलता रहे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।